हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इग्नू द्वारा हाल में ही एमएससी ज्योग्राफी का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। उसका मेन सब्जेक्ट जियोमॉर्फोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। एक्चुअली टाइम बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो मैं सोचूंगी कि मैं बताना चाहूँगी कि पहले हम जो है ओवरव्यू ही हम 2-4 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, उसका बस ऊपर ऊपर कर लें। एक चीज़ें पढ़ने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर ना देखने का भी मन नहीं करता और पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो जो जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं सोच रही हूँ कि एक्सप्लेन करूँ। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर हम उस हिसाब से वीडियो एक्सप्लेन करके बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल जो है अभी हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो एक बार स्ट्रक्चर में देख लो आप। इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, एक्सपेक्ट लर्निंग आउटकम्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, व्हाट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, अप्रोचेस क्या है, हिस्ट्री, इसकी जो डेवलपमेंट में हिस्ट्री है वो, हाउ ज्योग्राफी रिलेटेड टू डिसिप्लिन, समरी टर्मिनल क्वेश्चन वगैरह। मेरे ख्याल से ना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना क्वेश्चंस जो है टर्मिनल क्वेश्चन आंसर, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है मीन्स आपने चैप्टर पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है जियोमॉर्फोलॉजी की, क्या है इसमें यही है, जियोमॉर्फोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। कुछ याद हो या पता हो ना हो, हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जियोमॉर्फोलॉजी है क्या है। हिंदी में इसको भू आकृति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, देयर ओरिजिन कैसे हुआ, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज ऑफ फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। The diverse landform across the globe within a variety of landscape have always been matter the curiosity of the scientists as well as people। मतलब कि मेरे ख्याल से तो पहला ये जो है जियोमॉर्फोलॉजी से साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म देयर ओरिजिन, ये जो फर्स्ट लाइन है वो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ पता हो या ना हो इसी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और है कि जियोमॉर्फोलॉजी ऑल्सो डील विद द चेंजेस इन लैंडफॉर्म in a response to various factors like changing climate, sea level, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन कैसे इफेक्ट होता है, जियोमॉर्फोलॉजी वो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। बाकी जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो उन सभी का थोड़ा थोड़ा चीज़ें इसमें बता रखा है, जैसे कि द स्कोप ऑफ स्टडी रेंजेस फॉर द थर्टियल स्केल, माइक्रोफॉर्म्स लाइक द एल्वेलियर फैंस, नेचुरल, मतलब जो भी चीज़ें भू आकृति, मतलब कि हमारे पृथ्वी की आकृति को बनने में जो भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों ने की महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चाहे एलुवेलियस फैन होते हैं, नदी, पहाड़, जलवायु, उसके टेक्टोनिक प्लेटेड जो भी होती हैं हम उसके बारे में जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें ब्रीफ वो दे रखा है इंट्रोडक्शन की जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है। बेसिकली इसमें जो इंट्रोडक्शन था ना उसमें एक चीज़ और था कि इसमें 3 क्वेश्चन है कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब, ये कि थॉट्स जियोमॉर्फोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन ज्योग्राफी अर्थ साइंस विद द पैसेज, ये ना सारी चीज़ें वही है कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो जियोमॉर्फोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बेसिकली जो सबसे हाईलाइट ये देखो लाइन 10, इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस यूनिट हाईलाइट्स हाउ टू फिल द जियोमॉर्फोलॉजी हैज़ बीन डेवलप over the time, explore and scientific scope approaches, theories and principle as well as this its application areas। हम इसमें पढ़ेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी को डेवलप होने में टाइम टू टाइम जो प्रोसेस हुआ उसमें सिग्निफिकेंस, स्कोप वगैरह उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू जियोमॉर्फोलॉजी, उसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी, मस्ट क्वेश्चन है ये, तो हमें हर एक क्वेश्चन में आंसर इसको करना ही है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी, जियोमॉर्फोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म और देयर ओरिजिन, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इट्स नॉलेज, ठीक है। उसके अलावा इसमें ना बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताया गया है कि जी का मीनिंग होता है अर्थ, मॉर्फे का मीनिंग होता है फॉर्म एंड लोगोस का मीनिंग होता है डिस्कोर्स, मतलब कि टोटल इसका मीनिंग होती है
इसका जो मीनिंग है, डिस्कोर्स ऑफ द वेरियस फॉर्म ऑफ अर्थ, अर्थ के जो वेरियस फॉर्म है उसको, उसकी स्टडी को हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये है एक फिजिकल ज्योग्राफी का जो है पार्ट है, जो कि हम लैंड मतलब कि बेसिकली फर्स्ट लाइन है ना, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स। ठीक है, लैंड फॉर्म्स की स्टडी को हम जियोमॉर्फोलॉजी करते हैं। इसको कैटेगराइज करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो सारा है। अब लैंड फॉर्म कैसे इसकी भूमिका निभाता है, इसमें ये है, लैंड फॉर्म्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवरल नेचुरल फैक्टर्स लाइक रिलीफ। अब लैंड फॉर्म कैसे, कहीं इरोजन हो गया, मूवमेंट हो गया, चाहे पहाड़ों वगैरह पे इरोजन वगैरह तो होते रहता है, उन सब के कारण जो भू आकृति है उसमें बदलाव होता है। ठीक है, तो इसमें कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें ये दे रखा है कि कैसे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कैसे कैसे इसको स्टार्ट किया। जैसे कि लास्ट वाले पैराग्राफ में मैंने जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड जियोमॉर्फोलॉजी इज इंक्लूड कन्फिगरेशन ऑफ अर्थ अ होल एंड देयर डायनामिक प्रोसेस विच इज शेप द सरफेस। कि सरफेस का जो फेस मतलब कि सभी का भी हम ना आगे जाके ना हम यही पढ़ेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने कहाँ से कैसे स्टार्ट किया, मतलब कि हर एक जगह के अलग अलग जगह है, इटली वगैरह, फ्रांस वगैरह, वहाँ के अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक ग्रुप है साइंटिस्ट का, तो कैसे उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो बायोलॉजिकल कैसे इम्पैक्ट करता है ये सब। नेक्स्ट है इसके सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, कि ज्योग्राफी की सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि ये एक सब ब्रांच है किसका, फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जियोमॉर्फोलॉजी है, इसको हमें मतलब क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे कि इसमें इन सब में दिया हुआ है टू स्टडी जो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकृति विज्ञान, सरफेस ऑफ अर्थ थ्रू इट्स लैंडफॉर्म एंड फीचर्स। इसका ना जो 10 की पॉइंट बना रखे हैं ना बुक में, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके कंपेयर में। लेकिन ये सिग्निफिकेंस है कि क्या है, सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं इधर का लाइन, जियोमॉर्फोलॉजिक मैपिंग हैज़ बी वाइडली यूज टू ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन। मतलब कि ये सब चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि ग्राउंड वाटर का है, नीचे है, किसी भी चीज़ को हम करेंगे पृथ्वी पर तो हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर हमें जियोमॉर्फोलॉजी से ही पता होगा। ठीक है, तो वह है जैसे कि माइंस वगैरह होती है, उसके अंदर के लिए कोस्टल या समुद्र के अंदर कोई चीज़ हो, उन सब के लिए हमें इसकी ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है टू वर्क द एजेंट्स प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मेशन एंड चेंजेस ऑफ लैंड फॉर्म्स। ये जो है ना, ये 3-4 पॉइंट, इससे बेहतर वाला ये पॉइंट है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो 10 पॉइंट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके जो की पॉइंट है कि इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इससे कैसे रिलेट करता है पृथ्वी की भू आकृति से, के बनने में किसका क्या रोल है और किस तरीके से इससे रिलेट करता है। जैसे कि लैंडस्केप आर शेप्ड बाय प्रोसेस ऑफ इरोजन। क्यों कैसे, उसका जवाब ये रहा, लैंडफॉल आर शेप्ड बाय जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस विच इसेंशियली इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ अर्थ मटेरियल एंड डिफरेंट जियोमॉर्फिकल एजेंट प्रोसेस। ये जो 10 की पॉइंट्स है ना, इसे आप पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। इसका स्कोप क्या है और नेचर क्या है। ठीक है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये स्टडी है लैंडफॉर्म का। ठीक है, तो उसके आगे यहाँ पे जो भी प्रोसेस है इसका कि क्या है नहीं है, इसके ना फर्स्ट में उसमें ना एक ना फिगर है आगे, वो मैं दिखाऊंगी। जैसे कि इसमें ना, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ से देखो, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ऑल्सो टेंड टू प्रिडिक्ट द सिमेट्रिकल फ्यूचर चेंजेस यूजिंग अ कॉम्बिनेशन मेथड इन्वॉल्विंग द फील्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूमेरिकल मॉडलिंग। जो है ये है कि इसका जो बेसिकली यही है कि क्या प्रोसेस है, कि हम कैसे, हमने जाना कि क्या है अंदर नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, जिसमें कि जियो फिजिक्स जैसे कि पढ़ते हैं, ज्योग्राफी और फिजिक्स का जो भी थोड़ा बहुत मैंने तो पढ़ा है, लेकिन उतना मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जियो फिजिक्स है, पेडोलॉजी है, इन्वायरमेंटल, इन सब के कारण जो है इम्पैक्ट पड़ता है, वही इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, जियोमॉर्फोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन फोकस
of the study landform, the emphasis of their forms, material and process. Traditionally, scope geomorphology was limited terrestrial environmental which has been the home of human. ठीक है कि जब लोग धरती पे रहते हैं उससे भी कुछ चेंजेस होते हैं कि इरोजन वगैरह, सॉरी इरोजन कह रही हूँ कि कई बार हम रहते हैं तो उस पे भार पड़ता है, कई बार कहते हैं ना कि अंदर गति करती रहती है, पृथ्वी की जो टेक्टोनिक परतें हैं लेयर्स हैं वो आपस में गति करती रहती है, और किसी पे वजन वगैरह भी ज़्यादा पड़ता है ना तब भी उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा वो है अप्रोचेस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। इसके जो अप्रोचेस हैं वो क्या है। ठीक है, वैसे अप्रोचेस वगैरह ना हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे ना कि किन्होंने क्या किया तब हम ज़्यादा अच्छा से पढ़ेंगे। फिर भी 2 लाइन, एवरी साइंटिस्ट डिसिप्लिन स्टैंड ऑन कॉन्सेप्ट विच इवॉल्व्ड ओवर द टाइम एंड विच विल की द रोल ऑफ प्रोग्रेस। मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया था आगे जब हम पढ़ेंगे ना थ्योरी जो कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया कैसे किया वो तब पढ़ेंगे, तब ना ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि कोई भी रिसर्च करेगा तो किस पे डिपेंड करता है, फील्ड वर्क, डाटा वर्क, एप्लीकेशन, ये सब, तो वही सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है। और इसके ना बहुत सारे अप्रोचेस हैं, वो नेक्स्ट हम अभी पढ़ते हैं कितने सारे अप्रोचेस हैं जो। ठीक है, ये देखो सारे अप्रोचेस हैं, हिस्टोरिक अप्रोच, नीचे इधर देखो साइक्लिक अप्रोच। हिस्टोरिक अप्रोच का वो तो 2 लाइन है, वो तो हम सभी जानते हैं कि हिस्टोरिक अप्रोच का मतलब क्या है, कि जो भी एविडेंस वगैरह हमें मिले हैं उसको, पास्ट के जो एविडेंस है उसको हम देख के उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग हम अनुमान लगा सकते हैं, दिस इज़ द हिस्टोरिक अप्रोच। नेक्स्ट है साइक्लिक अप्रोच। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस एंड, ये देखो हिज एनीवे डेंटोनेशन, क्रॉनिकल अप्रोच, क्लाइमेट, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव, मॉडर्न फंक्शनल अप्रोच, जो भी है ये ना बेसिकली आप टॉपिक भी पढ़ लोगे ना फिर अंदर का आप लिख ही लोगे। मेन है इसके अप्रोचेस कितने हैं जो वो आपको याद होना चाहिए और सबका नाम। वैसे हम कॉमन से लिखे तो हिस्टोरिक तो याद ही रहेगा, मॉडर्न याद ही रहेगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव ये दोनों भी याद रहेगा। बाकी क्लाइमेट तो इम्पैक्ट करता है और डेंटोनेशन के कारण भी होता है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको नहीं होगा, थोड़ा बहुत आप कुछ होता है ना कि जैसे कि वो बना के रखते हैं कि अपना याद करने के लिए कुछ ट्रिक वगैरह वो लगा सकते हैं तो तुरंत याद हो जाएगा ये, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ने के लिए है, तो इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का जो भी है वो मैं बताऊँगी। 102 दिन में आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा। और मैं एक जानकारी और देना चाहती थी कि ये जो है इसका ना हिंदी वर्ज़न भी मैंने किया है। सो अगर आप में से कोई हैं जो जिनको हिंदी में ये चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसकी जो कॉपीज़ हैं, इसके जो पीडीएफ है, जैसे मैं आपको वहाँ पे ये जो है इस तरीके से आपको हिंदी में मिल जाएगा, लेकिन ये पेएबल होगा तो आपको व्हाट्सअप करना होगा। देन हम आपको वहाँ पे पीडीएफ जो भी होगा वो हम आपको आपके व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देंगे। ठीक है, ये देख लो, ये ना थोड़ा सा पेएबल होगा, इसमें सारी चीज़ें हैं हिंदी में, लेकिन थोड़ा सा ना टाइपिंग एरर हो सकता है। लेकिन जो लोग हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ से करना चाहते हैं, टाइम नहीं है थोड़ा, जैसे कि हिंदी में पढ़े हैं और अब ये इंग्लिश में, ये हिंदी में ऑप्शन होता नहीं है और उन्हें हिंदी में समझ में आता है, तो उनके लिए हिंदी में है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी में ये पीडीएफ चाहिए देन आपको कमेंट में व्हाट्सअप करना होगा, व्हाट्सअप नंबर, देन आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये देख लो आप, जो भी सारी चीज़ें हैं कुछ इंग्लिश में है टॉपिक और उसको ना हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, आप देख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर करना कि ताकि उसे ना पीडीएफ मैं सेंड कर दूँ हिंदी वाला, जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए। और अगर इसमें कोई
और इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बाकी बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बाय।